सीबीएसई मार्किंग स्कीम 2023 एंड 2024। सबसे पहले पेपर के बारे में तो बताइए, किसमें कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस, कितने सेक्शंस हैं? 4 सेक्शन है, श्योर? सबसे पहला है सेक्शन ए, जिसमें है क्या? एमसीक्यू। कितने? 20 क्वेश्चंस। उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन बी में 2 मार्क्स, जिसको वेरी शॉर्ट आंसर भी बोलते हैं। कितने क्वेश्चंस? 6 क्वेश्चंस। पता है कि नहीं पता है? लग तो नहीं रहा पता है। सेक्शन सी 3 मार्क्स, इसको बोलते हैं शॉर्ट आंसर्स। कितने? 7 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन डी 5 मार्क्स का सम लॉन्ग आंसर। 4 या 3? 3 जोड़, ऐड करके देखो। एंड लास्ट सेक्शन इज सेक्शन ई, 4 मार्क्स, केस बेस। ये कितने क्वेश्चन? 3 सेट्स होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 39। हमारे पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 39 क्वेश्चंस होंगे। 3 घंटे में 39 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये तुम्हारा एग्जाम का पेपर ऐसा ही होगा, क्लियरली मेंशन है सीबीएसई की तरफ से। अच्छा, इस पूरे पेपर में ये जो 80 मार्क्स है, अगर आप देखो तो सेक्शन ए में कितने? 20 मार्क्स है। यहाँ पे आपका 20 मार्क्स है सेक्शन ए में। यहाँ पे कितने? 12 मार्क्स। यहाँ पे 21, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 12। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेटेज वाला अगर तुम सेक्शन देखो तो सेक्शन ए है और सेक्शन आधा पेपर यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए एग्जाम में जो सबसे ज्यादा फोकस आपको जहां करना है वो सेक्शन ए और सेक्शन सी, आधा पेपर यहीं। तो अगर आप पेपर बनाना स्टार्ट करते हो तो सेक्शन ए और सेक्शन सी पहले लिखना चालू करना, ताकि आपका आधा पेपर कंप्लीट हो जाए। बड़े क्वेश्चंस, मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स कैरी करता है वो मिस ना हो। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स अगर सपोज करके पेपर लेंदी भी होता है, सिंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा तो लेंदी होगा। रीडिंग स्पीड बढ़ानी है, अगर रीडिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी तो आपको पेपर लास्ट के कुछ क्वेश्चंस आप छोड़ के आओगे, पहुंचोगे नहीं वहां तक। तो जब तक रीडिंग स्पीड नहीं बढ़ेगा तब तक पूरा पेपर नहीं पढ़ पाओगे। पहला चीज तो ये माइंड में रखना। दूसरा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड कितना है? 40 मार्क्स का जो क्वेश्चंस बनेगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनेगा, 50%। अब इस 50% में ये जो 20 मार्क्स दिख रहा है ये पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा आपका। इसमें थ्योरेटिकल सवाल नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, सिंपल सा 4 ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, घुमा फिरा के पूछेगा। ये 20 मार्क्स तुम्हारा ऐसे ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पे जो 12 नंबर्स हैं सेक्शन ई में, ये पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। सो 20 मार्क्स इधर और 12 मार्क्स इधर, कितने हो गए? 32। बाकी के जो 8 मार्क्स हैं वो आपको यहां में से कहीं दिख जाएगा, 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन, या तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले में, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले में, 8 नंबर का हो गया, या फिर 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स से और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले में, 8 नंबर इधर बन गए। यही आपका 40% होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड। और बाकी के जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो थ्योरेटिकल होगा, 1 लाइनर क्वेश्चन, बुक से रटा हुआ आंसर मार दो, आंसर मिल जाएगा, मार्क्स भी मिल जाएंगे। सो ऑलमोस्ट सेक्शन डी के क्वेश्चंस में तुमको ऐसे मिल जाएंगे, सेक्शन सी में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि डायरेक्ट पूछा जाएगा दोनों सेक्शन में। तो वहाँ पे आपके पास बेनिफिट है कि जो रट्टा मारते हैं उनके लिए थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, रट्टा मार के आंसर लिख के चले आएंगे। बट
ये पूरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा सेक्शन ए और सेक्शन ई, ये दोनों कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा पूरा कंप्लीटली। इवन पहले 3 असर्शन रीजन आते थे, इस बार 4 असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, मिनिमम 4। अब आगे देखो क्या आता है। सैंपल पेपर में भी अगर आप देखोगे तो आपको 4 असर्शन रीजन के क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले 3 आता था, एक बढ़ा दिया वहां पे भी, इधर भी एक गया, नॉर्मल जो आता था वो भी अब नहीं पूछेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन पैटर्न क्या रहने वाला है तुम्हारा साइंस का, वो बता रहा हूँ। साइंस एंड मैथ्स दोनों में सेम ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, दोनों का क्वेश्चन पैटर्न जो है वो यही रहेगा। नहीं पता है लिख लो, और या फिर हम भेज ही देंगे। लिखना नहीं है, छोड़, तुम्हारी मर्जी। सो पहला जो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो सारे स्टूडेंट करते हैं और जिसकी वजह से एक स्टूडेंट का नंबर भी काटे थे 2 नंबर, एमसीक्यू। नाउ एमसीक्यू वाले में क्या है कि आपको आंसर लिखना है विथ करेक्ट ऑप्शंस के साथ। ये नहीं कि सिर्फ आंसर लिख रहे हैं ऑप्शन छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। मार्किंग स्कीम के पैटर्न में जाओगे, दिस इज द क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर लिखने का तरीका यही है कि आप ऑप्शन भी लिखो और साथ में जो ऑप्शन में लिखा हुआ आंसर है वो भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, बाय द वे, इस वाले क्वेश्चन का अगर मैं आंसर हटा दूं तो एनीवन, वैसे तो दिख ही गया होगा, कोई मुझको बता सकता है कि पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, 1 और 2 क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन तो क्लियर है, थोड़ा सा डिस्कस भी करते हुए चलेंगे क्वेश्चन को, जो पढ़ा चुके हैं वो वाला क्वेश्चन डिस्कस भी करना है। द चेंज इन कलर ऑफ मॉइस्ट लिटमस पेपर इन गिवन सेट अप इज ड्यू टू। लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है, कौन से रीजन की वजह से? 4 रीजन गिवन है। एग्जैक्टली वो नहीं दिया हुआ है, बस इतना बोला है कि लिटमस पेपर का जो है कलर चेंज हो रहा है इस रिएक्शन में, और रीजन पूछा जा रहा है कि क्यों, व्हाट इज द रीजन। पहला रीजन है प्रेजेंस ऑफ एसिड, सेकेंड रीजन है प्रेजेंस ऑफ बेस, थर्ड रीजन है प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन, फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रेजेंस ऑफ लिटमस विच एक्ट एज एन इंडिकेटर। हालांकि आंसर सब लोगों ने देखा है, अभी जस्ट आया था, नहीं देखा होगा तो अलग बात है, बट फिर भी ऑप्शन 3 इसलिए होगा सर क्योंकि उसका कंसंट्रेशन चेंज होता है सर। कंसंट्रेशन चेंज होता है इसलिए होगा? नहीं, द थिंग इज कि पहले वाले में रीजन में क्या दिया हुआ है? प्रेजेंस ऑफ, बट क्या एसिड दोनों लिटमस को चेंज करता है? नहीं। ये तो ब्लू से रेड करता है ना। क्वेश्चन में कहीं ब्लू लिटमस के बारे में बात किया है? नहीं ना, तो ये क्यों होगा? क्वेश्चन में कहीं पे भी ब्लू लिटमस नहीं बोला है, मॉइस्ट लिटमस बोला है, वो कुछ भी हो सकता है ना, या तो ब्लू या तो रेड, आई डोंट नो। तो पहला वाला तो ऑप्शन गया, अगर पहला वाला गया तो ऑप्शन ए भी चला गया क्योंकि इसमें 1 है, ये तो गया, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ बेस, ये क्या करता है? रेड को ब्लू करता है, इसका भी तो कलर मुझको नहीं पता है, तो सेकंड गया, सेकंड गया तो ऑप्शन बी भी गया, ठीक है। इसका कोई सेंस है? नहीं। रिएक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं, तो ये ऑप्शन भी गया, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर थर्ड वन। एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है 3 गलत ऑप्शंस ढूंढिए, जो बच जाएगा वो आपका आंसर है। करेक्ट लॉजिक लगाइए, 3 गलत ऑप्शन ढूंढिए, जो बच जाएगा वो आपका आंसर है। यही टेक्निक आपको थ्रू आउट एमसीक्यूज में लगाना है, इसी टेक्निक पे ही चलना है। रफ वर्क आपको दिखाने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली आंसर मार्क करना होता है, यहाँ डायरेक्टली आंसर लिखना होता है। मैथ्स में भी सेम ही आएगा आपका, मैथ्स वाला स्कीम अलग से डिस्कस करूंगा, वहां पे भी कुछ पॉइंट है जो बताने हैं, जो मैथ्स में कॉमन मिस्टेक होता है वो नहीं करना है। तो पहला मिस्टेक से बचना है कि ये नहीं कि सिर्फ ऑप्शन लिख के आ गए, ऑप्शन के साथ आंसर भी लिखना है, ठीक है। इसमें और किसी बात का ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट, अब आते हैं नॉन एमसीक्यूज वाले पे, ठीक है। सो पहला जो चीज आपको माइंड में रखना है, राइट आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन।
ठीक है, अब ये वाला बोलने का मतलब मेरा क्या है ये समझना। सीबीएसई में आपको दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर आप लॉन्ग आंसर में जाओ, शॉर्ट आंसर में जाओ, या फिर वेरी शॉर्ट में जाओ। 3 मार्क्स वाले में क्या होता है कि अगर सब क्वेश्चंस हैं उसके अंदर तो वो ए, बी और सी इस तरीके से क्वेश्चन मार्क कर देता है, और हर क्वेश्चन का कितना मार्क्स है? 1 मार्क्स। क्लियर है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया उसने, उसमें उसने 3 क्वेश्चन डाल के रखे हुए हैं बैक टू बैक, और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएगा, एक ही क्वेश्चन है और उसी पैराग्राफ में उसने आपसे डिफरेंट चीजें पूछ ली है। इसका सीबीएसई आपको ब्रेकअप नहीं देगा क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, ओनली 1। इसमें सब क्वेश्चंस नहीं है, अलग अलग। बट इस पैसेज के अंदर में ही आपसे मल्टीपल चीजें क्या की जा रही है? पूछी जा रही है। तो हर क्वेश्चन जो इस पैसेज के अंदर में छुपा हुआ है सबका आंसर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये दोनों क्वेश्चन का आंसर तो लिखा है लेकिन ये नहीं, तो इसका 1 नंबर वो सीबीएसई डिडक्ट कर लेगा, भले आपका आंसर कितना अच्छा क्यों ना, बिकॉज आपने इस वाले कुछ पार्ट का आंसर नहीं किया है, तो उसका 1 नंबर गया आपका। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाता हूं, ये तो बस ऐसा समझाने के लिए बोल दिया। एनालाइज करना क्वेश्चन को खुद से, जब तक खुद से क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तब तक होगा कुछ नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न? What are its causes and what steps are being taken to limit the damage? Now कितने क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ पे? पहला cause for concern, दूसरा causes, और तीसरा steps being taken to limit this damage। और हर एक cause क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क्स। अगर कोई भी पार्ट मिस हुआ उसका 1 नंबर गया आपका। क्वेश्चन एक ही है इसमें। अब इसी पैराग्राफ में उसने कितने क्वेश्चंस डाल के रखे हुए हैं? 3, अलग अलग नहीं किया, सेपरेट। तो आपको ये तीनों का आंसर लिखना है, इन सीक्वेंस में लिखेंगे, जिस सीक्वेंस में पूछा जाए उसी सीक्वेंस में आंसर भी देना है, पैराग्राफ चेंज करके। एग्जैक्टली। सो फर्स्ट पैराग्राफ बिलोंग्स टू cause for concern, second paragraph belongs to causes, and third paragraph belongs to steps taken। और हर पैराग्राफ के लिए आपको 1-1 नंबर। ठीक है, हर पैराग्राफ के लिए जहां कोई भी मिस हुआ गया, आंसर्स जो आपके होने चाहिए वो एग्जैक्ट होने चाहिए। ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा के, एसएसटी का पेपर नहीं है या फिर कोई इंग्लिश लिटरेचर नहीं है कि आप अपना ग्रामर दिखाओ, वो कैप दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं। आपको टू द पॉइंट बात करना है। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना आंसर दीजिए, और फिर क्वेश्चन का आंसर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। ठीक है, हालांकि सीबीएसई के वेबसाइट पे आपको ये सेम पेपर मिल जाएगा, बस बता रहा हूं, एनालिसिस करने का टाइम नहीं होता है, स्टूडेंट खुद करते भी नहीं, इग्नोर कर देते हैं। बट जितना मेहनत आपका पूरा 1 साल में जाता है नॉलेज गैदर करने में, वो अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए बोर्ड एग्जाम में तो आपके मार्क्स कटेंगे। सो लिखना, बोलते हैं ना, एक आर्ट है, एग्जाम में भी लिखना एक आर्ट है। अगर सही ढंग से नहीं लिखे तो मार्क्स जाएगा तुम्हारा, भले तुमको कितना भी नॉलेज आता हो उस टॉपिक को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। Question number 23. What is the purpose of making urine in the human body? Name the organs that store and release the urine. कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। पहले वाले में कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है पहले वाले में। कौन कौन सा? Purpose, एक name the organ that stores and name the organ that releases। एक तो है पर्पस, और नेम द ऑर्गन्स मतलब एक से ज्यादा ऑर्गन्स लिखने हैं। पहला ऑर्गन कौन सा? जो स्टोर करता है। दूसरा ऑर्गन कौन सा? जो रिलीज करता है यूरिन को। 3 क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस हैं? 3। तो पर्पस के लिए 1 मार्क्स, और पहले वाले ऑर्गन के लिए 0.5, दूसरे वाले ऑर्गन के लिए 0.5।
दिस इज द ब्रेकअप। आपको क्वेश्चन देख के ही एनालाइज करना होगा कि कहां पे आपके कितने मार्क्स कट सकते हैं। अब इसके आंसर में भी एक झोल देखना, आंसर दिख रहा है? पर्पस बोला गया था लिखने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट शॉर्टकट मारता है और सिर्फ इतना लिखता है, कितने मार्क्स? 0.5। Why? To filter out nitrogenous waste produces like urea and यहीं पे फुल स्टॉप कर दिया, बोला एग्जैक्ट आंसर लिख के आया मैं। नहीं, कर क्या रहा है ये? फिल्टर ना। कहां से फिल्टर करेगा? तो वो पूरा करना पड़ेगा फ्रॉम द इसके 0.5 मार्क्स। कंप्लीट आंसर होना चाहिए। जब तक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं होगा आप ऐसे ऐसे मार्क्स गवाते जाओगे। इसका 0.5 है जो ऐसा बोला था, इसका 0.5 है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया रेडी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट सेम ही दिखा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये मेटल एंड नॉन मेटल का क्वेश्चन है। The given reaction shows one of the process to extract the metal like iron and बढ़िया, एक रिएक्शन भी देके रखा हुआ है इन लोगों ने, और रिएक्शन के बाद क्या बोला है? गिव रीजन व्हाई द अबव रिएक्शन इज नोन एज। अब इसके लिए आपको थर्माइट रिएक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो थर्माइट रिएक्शन वो होता है जो बहुत ही ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जो आपका प्रोडक्ट आएगा मेटल का, वो जो प्रोडक्ट आएगा वो सॉलिड शेप में नहीं होगा, वो इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। वो हमेशा कौन से स्टेट में मिलेगा? मोल्टन स्टेट में मिलता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, अगर आप यहां पे देखो तो Mn क्या है? मैग्नीज मेटल है, मैग्नीज है क्या? मेटल है ना। तो मेटल कौन से स्टेट में मिलना चाहिए? सॉलिड स्टेट में। लेकिन रिएक्शन के बाद इसका स्टेट क्या हो गया? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसीलिए क्या रिलीज हो रहा है? ठीक है, अब इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं अलग अलग। हर क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स? 1 मार्क्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। हर क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स? अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर बी। इसमें क्या पूछा है? ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल एंड सो ऑक्सीडाइज लिखने का हाफ मार्क्स, रिड्यूस्ड मटेरियल लिखने का हाफ मार्क्स। कंप्लीट एक नंबर वैसे भी नहीं था उसमें, उसमें भी ब्रेकअप था 0.5 0.5 का। कोई भी एक मिस होगा तो आपका नंबर जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी मिस नहीं करना है, इसीलिए जो रीडिंग टाइम मिलता है उस रीडिंग टाइम में आप क्वेश्चन में मार्क कर लो कि क्या क्या पूछा जा रहा है। रीडिंग टाइम के लिए जो वक्त मिलता है उसमें आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ो और ये एनालाइज कर लो कि आपको स्टार्ट कहां से करना है पेपर। और बड़े क्वेश्चंस में ये ध्यान देना कि कहां से क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, क्या क्या पूछा गया है हमेशा। इसलिए क्वेश्चन को अगर एक बार में आपसे नहीं हो रहा है तो आप 2 बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ओनली व्हेन इट इज केमिकल इक्वेशन, तभी लिखना है जब पूछा जाए। अगर आपको एग्जाम्पल में लिखना है और क्वेश्चन में पूछा तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर बैलेंस लिख दिए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बैलेंस लिखने के चक्कर में आपने गलत बैलेंस इक्वेशन लिखा है तो नंबर गए आपके, क्योंकि एक तो सीबीएसई ने आपसे मांगा नहीं था एग्जाम्पल, आपने लिखा है और फिर आप बैलेंस भी कर रहे हो उसको और वो भी गलत कर रहे हो। ठीक है, तो वो चीज नहीं करना है। जहां जरूरत ना हो वहां पे केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं, सिंपल। जहां क्वेश्चन बोलेगा वहां हम लिखेंगे, बिकॉज इस वाले क्वेश्चन का आखिरी लाइन क्या बोलता है?
केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस लिखेंगे क्योंकि सीबीएसई आपसे केमिकल इक्वेशन मांग रहा है, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। हाँ जी, तो इसका जो आंसर आएगा उसमें मेरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। और इस केमिकल इक्वेशन का कितना मार्क्स है? क्योंकि सीबीएसई आपसे पूछा था, नहीं पूछता तो वो मार्क्स भी नहीं देता इसका। हाँ, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि पूछा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? इसमें क्वेश्चन है कितना? एक्सप्लेन व्हाई अ फेंट व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 1, इसका 1 मार्क्स है। ये 1 मार्क्स का आंसर है आपका, इतना बड़ा, बिल्कुल कंप्लीट आंसर होना चाहिए। जहां बीच में छोड़ा नंबर गया, कट जाएगा नंबर उसी में। सपोर्ट योर रिस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ, ये 1 मार्क्स का पूरा बैलेंस। अच्छा है, इसमें एक चीज और देखा होगा कि स्टेट मेंशन नहीं है, तो आप स्टेट के लिए कंफ्यूज मत होना कि कौन सा सॉलिड स्टेट में है, कौन सा एक्वस स्टेट में है। अगर आपको पता है तो लिखना। 100% श्योर हो स्टेट के बारे में तब लिखना, नहीं श्योर हो मत लिखो, नहीं कटेगा। ठीक है, तो कौन सा सॉलिड स्टेट में है, कौन सा गैसियस स्टेट में है, कौन सा एक्वस स्टेट में आएगा, इसके पीछे दिमाग नहीं दौड़ाना है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है बस जनरली वही करेंगे। देखो नेक्स्ट, अगला एग्जांपल, ये वाला क्वेश्चन टेस्ट में भी था, दिया था टेस्ट में। मतलब डिफिकल्ट पेपर बनाते ना, सीबीएसई भी पूछा था यही सेम सब यही बोलता है, डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं, सीबीएसई पूछा सेम सब। अच्छा, इसमें भी क्या बोला है? मेंशन अबव 1 and 2। अच्छा, आइडेंटिफाई type of reaction mentioned above in 1 and 2, give one example for each type in the form of बैलेंस केमिकल, दूसरा वाला आपको बस रिएक्शन लिखना था। कंफ्यूज मत होना, बता रहा हूं। इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी एक, तीनों नहीं लिखना है। बोलने का मतलब यही है, इसलिए यहां ब्रैकेट में सीबीएसई ने डाला है एनी वन ऑफ द और अदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपको आता हो, ये नहीं कि यही तीनों के लिए मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई एग्जांपल है तो आप वो दे सकते हो। बट क्वेश्चन में क्या पूछा था? मेंशन करना था रिएक्शन का नाम, तो रिएक्शन का नाम लिखने के लिए हाफ मार्क्स। 1 नंबर किसके लिए? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए। सो 1.5 यहां पे हो गया आपका। सेकेंड वाले में भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हाफ मार्क्स, और ये केमिकल रिएक्शन लिखने का हाफ मार्क्स, ये भी 1.5 मार्क्स। टोटल हो गया 3 मार्क्स। पढ़ा होगा ये वाला रिएक्शन तो, डबल डिस्प्लेसमेंट। टाइप लिखने के लिए 1 मार्क्स देना चाहिए। किसके लिए? टाइप लिखने के लिए नहीं, टाइप लिखने के लिए हाफ ही मिलेगा, टाइप लिखने के लिए 1 मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। नहीं तो सब ऐसे ही पास हो जाता है। स्टिल अभी भी पास हो जाता है। मुश्किल नहीं है, बस पता होना चाहिए कि लिखना क्या है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अगला चीज देखना है, रे डायग्राम कितने मार्क्स कंसिस्ट करता है? जहां गड़बड़ हुआ बाबू 2 नंबर गए तुम्हारे। जब भी रे डायग्राम आएगा 2 मार्क्स का, कोई भी सैंपल पेपर उठा लो सीबीएसई का, कहीं पे भी, चाहे केस बेस में पूछ दे या फिर नॉर्मल 5 मार्क्स में पूछे या 3 मार्क्स में पूछे, रे डायग्राम है तो 2 नंबर। एरो देना मत भूलना, रे डायग्राम में कौन सा इंसिडेंट रे है, कौन सा रिफ्लेक्टेड है, रिफ्रैक्टेड है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना जब आप फिजिक्स में डायग्राम बना रहे हो तो। वो सीबीएसई ड्रॉ किया ना, उसके पास सिस्टम है ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट, अच्छा न्यूमेरिकल्स की बात चल रही है।
न्यूमेरिकल्स ऑलवेज स्टार्ट विथ फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर नहीं लिखते हो तो 0.5 गया तुम्हारा। हाँ जी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने मार्क्स का है? 2 marks. और हर स्टेप के लिए हाफ मार्क्स फॉर ईच स्टेप। हर एक स्टेप आपका हाफ मार्क्स कंसिस्ट करता है। सीबीएसई के हिसाब से ये इतने में हो जाना चाहिए। अब आप जबरदस्ती 8 स्टेप बनाओगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। जबरदस्ती लंबा खींच रहे हो तो नहीं देगा, जितना है उतना ही। न्यूमेरिकल के लिए 2 है तो 2 मार्क्स। और उस पे भी अगर फॉर्मूला नहीं लिखा तो इसका 0.5 काटेगा वो, डायरेक्ट जहां स्टार्ट किया तो इसका 0.5 काट लेगा। गिवन दैट नहीं लिखा, 0.5 काट लिया। हाँ, तो ये मिला के कितना हुआ? खत्म। ये इधर आपको 1 नंबर मिल रहा है। इधर फॉर्मूला का 0.5, कैलकुलेशन का 0.5 मिला के 1 नंबर। ठीक है, जो शॉर्टकट मारता है उसके लिए। अच्छा, इसमें भी एक चीज याद रखना, जब भी एंड आंसर को खत्म करना है स्टेटमेंट के साथ करेंगे। फिर 0.5 गया एक और 0.5 आपके कमांड से। बोलोगे कि करके तो आया था, सीबीएसई मार्क्स नहीं दिया। जब भी आंसर खत्म करना है स्टेटमेंट के साथ खत्म करना है, न्यूमेरिकल बनाने के बाद, ठीक है। ये नहीं कि बस ये आ गया यहाँ पे आंसर लिखा, अरे बस यही तो करते हैं कॉपी में, ये चीज नहीं करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाते वक्त ये इसका बस ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे एक और न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है हमारे पास, कौन सा है? ह्यूमन आई न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है। अच्छा छोड़, आई थिंक न्यूमेरिकल वाला इसमें नहीं दिया है। ये है 5 मार्क्स का, क्या? ये है 5 मार्क्स का सम क्वेश्चन। नाउ इधर देखो क्या लिखा है, राइट आंसर। कभी भी पैसेज में आंसर नहीं लिखना, कभी भी पैसेज में आंसर, आपको जो भी आता है वो पॉइंट में लिखो, बुलेट पॉइंट बना दो। बुलेट पॉइंट के साथ अगर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? हाउ आर वेरिएशन यूजफुल फॉर स्पीसीज इफ देयर इज ड्रास्टिक अल्टरेशन इन द नीशेस, ठीक है। सो ये तो मेरा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था 2 मार्क्स का। ये वाला, ये पूरा 2 मार्क्स का है, ठीक है। क्यों चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर। नाउ ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी। एक्सप्लेन हाउ द यूट्रस एंड प्लेसेंटा प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग फर्टिलाइज हो जाता है और जब वहां से बेबी ग्रो करना स्टार्ट करता है, तब प्लेसेंटा और यूट्रस का रोल क्या है ये लिखना था। कहानी बना के लिख सकते थे बड़ा बड़ा पैसेज के साथ, बट नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है और वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा उसको बुलेट पॉइंट में रिप्रेजेंट करना है। और हर एक पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर पॉइंट के लिए एग्जैक्टली तो उसके हिसाब से आप जोड़ लो कि पहला वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, ठीक है। यहां पे 1 नंबर मिला, 3 नंबर, यहां पे हाफ मार्क्स आए तुम्हारे, ये वाला हाफ मार्क्स कितने हो गए? 4। और ये वाला जो पॉइंट है वो सबसे बड़ा पॉइंट था, तो इसके लिए आपको 1 नंबर मिल रहा है। हाँ जी, बाकी सारे पॉइंट्स का लेंथ देखो और इसका लेंथ देखो, इस तरीके से आंसर आपका ब्रेक होगा। अब इस 4 पॉइंट में से जहां कोई भी एक पॉइंट मिस होता तो आपका नंबर उसके हिसाब से जाएगा। अगर सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट मिस किया तो 1 नंबर जाएगा तुम्हारा, और कहीं छोटा मोटा पॉइंट अगर मिस होता है तो हाफ मार्क्स काट लेगा वो, 0.5 मार्क्स गए तुम्हारे, ठीक है। तो जब भी आंसर लिखो तो ये माइंड में आना चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, किस स्ट्रक्चर में लिखना है, कहां पे मेरा नंबर जा सकता है, कहां पे नहीं जा सकता है, ठीक है। नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन, पॉइंट टू पॉइंट, वही उसी के ऊपर है। क्वेश्चन क्या है? प्रिपेयर्ड यूजिंग, पढ़ चुके हैं?
एसिड बेस सॉल्ट में Yes, sir. क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन ब्राइन सॉल्यूशन से. राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द, आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इन द प्रोसेस एंड गिव वन एप्लीकेशन ऑफ. नाउ ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन का सब क्वेश्चन है. जहां से उठाया है वो क्वेश्चन नंबर बी है. क्वेश्चन नंबर ए में कुछ और होगा. ठीक है, सो ए वाले को छोड़ रहे हैं, बी वाले पे आ रहे हैं कि इसके आंसर में पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया है. देखो कोई फालतू की बात नहीं. यहां पे क्या है, यूजेस. यूजेस बोला था ना, यूजेस बोला है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस में क्या, डीग्रेजिंग ऑफ मेटल. सेंटेंस बनाया भी नहीं, सिर्फ बुलेट पॉइंट लिखा है. नहीं तो लिख सकता था ना ये भी नंबर लेने के लिए कि इट इज यूज्ड टू डीग्रेजिंग द मेटल. कुछ नहीं, टाइम बचाओ. यूज ही तो लिख रहा है. कहाँ पे काम आता है, डीग्रेजिंग ऑफ मेटल. और कहाँ काम आएगा, प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड Detergents. बुलेट पॉइंट्स, पेपर मेकिंग, फाइबर. सीधा एकदम, कोई फालतू बात नहीं है यहाँ. फालतू बात लिखने से साइंस में मार्क्स नहीं मिलेगा, एसएसटी में मिल जाएगा, अलग बात है. ठीक है, इधर नहीं मिलने वाला तुमको. क्लियर है? अच्छा, ये इसमें टोटल कितने मार्क्स हैं, 2.5 मार्क्स का है ये पूरा आपका, 2.5 मार्क्स. क्लियर है? तो पैसेज के ऊपर ध्यान देना ही नहीं, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना. बट आंसर लिखने के टाइम ये याद रहे कि आप आंसर कंप्लीट कर रहे हो. कोई भी टर्म मिसिंग नहीं. जहां टर्म मिस हुआ तो नंबर गया आपका. ओके, ये तो सेम ही आ गया ना, ब्राइन सॉल्यूशन वाला. सेम पीपीटी स्लाइड रिपीट हो गया, खत्म है. फिर साइंस में बस आपको इतना सारा बात का ध्यान रखना है. बाकी मैथ्स वाला जो है वो बता दूंगा. मैथ्स में अलजेब्रा का अलग करेंगे, ज्योमेट्री में क्या ध्यान रखना है वो करेंगे अलग, मेंसुरेशन में क्या ध्यान रखना है वो अलग करना है, ये सारी चीज़ें.